सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है 1 जनवरी का दिन। और आर के सफरनामा के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो हाथी राजा और आज हम लोग 1 जनवरी के दिन जा रहे हैं लखनऊ से मुगल सराय वंदे भारत में यात्रा करने। हाथी राजा सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दो बेटा। हैप्पी न्यू ईयर। यस। तो आज जो हम लोगों की जर्नी होने वाली है वो होने वाली है लखनऊ रेलवे स्टेशन से लेकर दीनदयाल उपाध्याय के लिए। तो इस समय परी भी काफी एक्साइटेड है घूमने जाने के लिए और साथ में हाथी राजा भी एक्साइटेड है। तो इस वंदे भारत का ट्रेन नंबर है 22-346 और दीनदयाल उपाध्याय तक ये मात्र 2 स्टॉप लेगी, एक बनारस और दूसरा दीनदयाल उपाध्याय। तो चलिए इस नए साल की शुरुआत वंदे भारत की सवारी के साथ करते हैं। और आर के सफरनामा इस साल काफी जगह घूमने जाएंगे हम लोग। और फरवरी के लास्ट से लेके मिड मार्च तक हम लोगों का केरल का पूरा टूर हम लोगों ने बना रखा है, तो उसको एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं आज वंदे भारत की सवारी करने। तो अभी फिलहाल मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ और ये जो सामने का आपको नज़ारा दिख रहा है ये लखनऊ रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। इसका स्टेशन कोड है LQO और यहाँ प्रतिदिन 200 से ज़्यादा ट्रेनें अप और डाउन की आती और जाती हैं। तो हम लोगों की ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सामने की तरफ हम लोग की ट्रेन खड़ी है 22-346 और इसी से हम लोग यात्रा करते हुए जाएंगे। अभी 3:10 हो रहे हैं शाम के और हम लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। और ये सामने जो मैरून कलर की वंदे भारत है इसी से यात्रा करने वाले हैं हम लोग। साथियों, ये हम लोगों का कोच है C2 और इसी में हम लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले वंदे भारत की यात्रा करने से पहले कुछ इसके इतिहास के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो जो इसका पहला ट्रेन चला था वो चला था नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा। 2018 में वो ट्रेन चली थी और इस समय भारत में लगभग 200 से ऊपर वंदे भारत ट्रेन जो है वो रन कर रहा है। ये जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है यह पिछले साल इसका इनॉग्रेशन हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी ने किया था और टोटल 8 वंदे भारत एक साथ चलाई गई थी। ये दरअसल गोमती नगर से पटना के लिए चलती है, लेकिन इस समय कुछ अयोध्या जंक्शन में काम चल रहा है, उस कारणवश यह वाया सुल्तानपुर होते हुए बनारस दीनदयाल उपाध्याय होते हुए पटना तक चल रही है। इस ट्रेन में जो 2 सीटें हम लोगों ने करा रखी हैं उसका किराया मुझे लगभग 2300 रुपये के आसपास पड़ चुका है। चूंकि मैं भारतीय रेलवे से हूँ इसलिए थोड़ा सा किराया मुझे कम लगा है, लेकिन एक आदमी का किराया अगर दीनदयाल उपाध्याय तक आप यात्रा करते हैं तो लगभग 10 रुपये है, जिस चीजें मिलेंगी। और अगर बिना खाने पीने आप यात्रा करना चाहते हैं तो लगभग 700 रुपये का। तो इस पूरे ट्रेन जर्नी के दौरान जैसे भी हम लोगों का यात्रा के दौरान अनुभव रहेगा उसको मैं ज़रूर एक बार बताऊंगा। तो फिर एक बार आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे आज के सफरनामा के पूरे जो परिवार है, अभी लगभग 400 लोग हैं ग्रुप में, तो इन 400 लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल हम लोग का टारगेट रहेगा कि आर के सफरनामा को हम लोग मिनिमम 1000 के पार पहुँचा दें। तो लगभग 3:20 का समय होने वाला है और इस ट्रेन के छूटने का समय हो रहा है। तो चलिए अंदर की तरफ हम लोग अपने सीट की तरफ बढ़ रहे हैं। यह फुली ऑटोमेटिक गेट होता है और इसका पूरा इंटीरियर देखिए, बिल्कुल हवाई जहाज की तरह इंटीरियर दिया गया है। हाथी राजा कहाँ है? समय हो रहा है 3:20
और जो हमारी ट्रेन है 22-346 पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, वो लखनऊ रेलवे स्टेशन से चल चुकी है। हम लोग पूरे परिवार के साथ में आज डीडीयू जो जा रहे हैं, हमारी मिसेज भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि ये उनका तीसरा वंदे भारत की यात्रा है। और मैंने जब उनसे पूछा कि वंदे भारत की यात्रा करके कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा ठीक लगता है। उसका सिर्फ एक कारण है कि इसमें सोने को नहीं मिलता है। खैर, वंदे भारत में यात्रा करने के लिए लालू भी काफ़ी एक्साइटेड है, ये देखिए सामने की तरफ। और पूरा परिवार हम लोग काफ़ी हैप्पी है कि न्यू ईयर के दिन हम लोगों को वंदे भारत की यात्रा करने का मौका प्राप्त हुआ। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म से निकलती है, ये सामने की तरफ पूरा यार्ड है बड़ा सा लखनऊ रेलवे स्टेशन का। प्रतिदिन यहाँ पर 200 से ज़्यादा ट्रेनें आती और जाती हैं। और ये जो सामने की तरफ डीजल इंजन दिख रहा है, जिसको कि मैं वीडियो में दिखाने का प्रयास करता हूँ, हाँ ये सामने की तरफ, ये पहले लखनऊ की जान हुआ करती थी। इसका पूरा नाम है WDM-3A। और यह जो इंजन है वो गुड्स और कोचिंग दोनों गाड़ियों में यूज होता था। तो ट्रेन हमारी लखनऊ से राइट टाइम निकल चुकी है पटना के तरफ, और इसका जो पहला स्टॉप होगा वो होगा वाराणसी। अब देखिए ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। वंदे भारत अपने स्पीड के कारण ही जानी जाती है। और जैसे ही ट्रेन ने लखनऊ का यार्ड क्रॉस किया, उसने अपनी स्पीड पकड़ ली। ये 1 मिनट के अंदर 0 से 100 तक पहुंच जाती है इसकी स्पीड। काफ़ी तेज़ है, काफ़ी कन्वेंट स्पीड है। और इसमें जर्क भी कम लगता है, जिससे कि परिवार काफ़ी हैप्पीली यात्रा करता है। तो पूरे परिवार के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़। लखनऊ से निकलने के बाद ट्रेन जो है वो दिलकुशा केबिन पहुंचती है। जो सामने की तरफ अभी मैं दिखाऊंगा, ये सामने दिलकुशा केबिन है। यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं। ये सामने वाला रास्ता चला जाता है गोरखपुर की तरफ, और जिस रास्ते में हम लोग हैं ये चला जाता है उतरेटिया रेलवे स्टेशन की तरफ। तो अभी हम लोग उतरेटिया रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गए हैं, और जो हमारी ट्रेन है वो डाइवर्टेड है। तो उतरेटिया जाकर हमें पता चलेगा कि ये किस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो फिलहाल अभी हम लोग लखनऊ से चलने के बाद उतरेटिया रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। ये सामने की तरफ उतरेटिया रेलवे स्टेशन भी आ गया। और जो ट्रेन है उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी खासी है। इसका मतलब ट्रेन वाया सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ जाएगी, जो कि लखनऊ से बनारस जाने का सबसे छोटा रास्ता है। वो यही है, 288 किलोमीटर का रास्ता है और लगभग 4 घंटे 20 मिनट का समय दिया हुआ है। तो ट्रेन वंदे भारत जैसी ट्रेन आसानी के साथ में ये रास्ते को कवर कर जाएगी। तो ट्रेन हमारी ये उतरेटिया रेलवे स्टेशन का सामने का नज़ारा है। और यहाँ से भी 2 रास्ते कटे हुए हैं। एक रास्ता चला जाता है रायबरेली साइड, और ये सामने जो रास्ता है हम लोग का, ये चला जाता है सुल्तानपुर। तो उतरेटिया में हम लोगों को पेंट्री स्टाफ के द्वारा पानी की बोतलें उतरेटिया से जैसे हम लोग बक्कास के साइड में निकलते हैं, ये पूरा रास्ता जो है ये LDA कॉलोनी के अंतर्गत में आता है, लखनऊ विकास प्राधिकरण। और लखनऊ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तक ऐसे ही आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखेंगी, जिसको देखकर ये आभास होता है कि अब हम लोग लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं या लखनऊ से आगे की तरफ निकलना है। लखनऊ जो कि नवाबों की नगरी है, अपने जुबान के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी मिठास है यहाँ की जुबान में। तो लखनऊ को अब हम लोग धीरे धीरे क्रॉस करते हैं। लखनऊ से जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यह सीनिक व्यूज हम लोगों को दिखने लगा। जितने भी थे आज के 2-3 साल पहले। और जो लखनऊ से सुल्तानपुर वाला रास्ता है, यह बनारस जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता है। पूरी जानकारी, तो इसका एंजॉय करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पूरी तरीके और इस समय लखनऊ के आसपास के इलाकों में प्लॉटिंग का काम आप देख सकते हैं, बहुत तेजी पर है, बहुत जोरों पे। और हर जगह जो खेत हैं उनकी प्लॉटिंग की जा रही है। 30 किलोमीटर से अब ट्रेन आ गया।
में हम चले हुए लगभग 40 मिनट हो गए और नाश्ता आ गया है। नाश्ते में हम लोग को मिला हुआ है ये बैग पुदीना फॉक्स नट मिला हुआ है, साथ में एक मिनरल वाटर भी मिला हुआ है, चाइनो पाइन भी मिला हुआ है, साथ में ये गिंगर चाय भी मिला हुआ है, जिसकी अभी चाय का पानी जो है अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। लगभग 1 घंटा हो गया है और इस समय 4:20 शाम का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। निहालगढ़ जो रेलवे स्टेशन है यह लखनऊ सुल्तानपुर बनारस मार्ग पर स्थित एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध समोसे मिलते हैं। तो जब भी आप यात्रा करेंगे भविष्य में कभी लखनऊ सुल्तानपुर बनारस रेलखंड पर और आपकी ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर हो और सुबह में 6 बजे से लेकर शाम का 9 बजे के समय के बीच में आपकी ट्रेन पहुँच रही हो तो यहाँ के समोसे का आनंद ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया समोसा यहाँ पे मिलता है। शाम के 5:10 का समय हो रहा है और ट्रेन सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुँच रही है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ज़िला भी है और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि ये जो सामने की तरफ पटरी दिख रही है यह अयोध्या जंक्शन की तरफ से आ रही है और हम लोग आ रहे हैं अभी लखनऊ की तरफ से। और ट्रेन इसके बाद जब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती है तो भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक चली जाती है प्रतापगढ़ की तरफ और दूसरी चले जाती है जौनपुर की तरफ। तो हम लोग जौनपुर वाले रास्ते में चल देंगे तो ट्रेन अपने 5:10 के आसपास सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। तो ट्रेन सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। 5:15 का समय हो रहा है और इसका 8 बजे शाम को वाराणसी जंक्शन पहुंचने का समय है। तो चलिए आनंद उठाते हैं और देखते हैं कि वाराणसी जंक्शन ये निर्धारित समय पर पहुंच पाती है या फिर विलम्ब होती है। तो ये है वंदे भारत का वॉशरूम जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। हाइजीन बाथरूम इस समय वंदे भारत में यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो भी यात्री सुल्तानपुर से बनारस तक जर्नी कर रहे हैं उनको कोई भी तरीके की कैटरिंग सेवाएं नहीं मिलेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो भी यात्री सुल्तानपुर से बनारस तक यात्रा कर रहे हैं उनको कोई भी तरीके की कैटरिंग सेवा नहीं दी जाएगी। मैं ऑन रोड PCM राजन सिंह, माई मोबाइल नंबर 8218347892 कॉल एक्सप्रेस वे की जानकारी है। धन्यवाद। तो यहाँ पर पैसेंजरों को जानकारी दी गई कि जो लोग सुल्तानपुर से चले हैं बनारस तक उनको किसी भी प्रकार की खाने पीने की सुविधा उनके टिकट में इंक्लूड नहीं है। तो फाइनली ट्रेन जो है वो वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। समय हो रहा है 7:30 बजे शाम का और ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम जो था वो 8 बजे था, लेकिन ट्रेन अपने निर्धारित समय से आधे घंटे बिफोर वाराणसी रेलवे स्टेशन पे पहुँच गई है। अगर आप भी वाराणसी आते हैं तो काशी महाकाल का दर्शन करना न भूलें। तो खाना आ गया है सामने। तो ट्रेन फाइनली डीडीयू रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और समय हो रहा है 20:35। इस ट्रेन में जो खाना खिलाया गया बहुत ही बढ़िया था और मैंने अभी तक जितनी भी वंदे भारत या राजधानी यात्रा की है उनमें सबसे बेहतरीन खाना इस वंदे भारत का लगा।